हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और ये है अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2021 का। देखिए, जनवरी 2021 से लेके अभी तक जितने भी जो अवार्ड्स जो प्रदान किए गए हैं, जिनकी घोषणा हुई है, जो ऑनर्स, ठीक है, जो सम्मान दिए गए हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुरुआत कर लेते हैं बिना डिले किए हुए। तो देखिए, यहाँ पर पहला अपडेट आपके सामने है। जो उड़िया कवि है राजेंद्र किशोर पांडा, इनको कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। देखिए, 2020 का जो कुवेम्पु पुरस्कार जो हाल ही में प्रदान किया गया है, किसे दिया गया है? उड़िया कवि राजेंद्र किशोर पांडा को। नेक्स्ट यहाँ पे किसने एयरलाइंस ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो कोरियन एयरलाइंस ने जो है ये एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2021 का जो अवार्ड है ये हासिल किया है। फिर यहाँ पर देखिएगा, जो बीकेएस का साहित्य पुरस्कार है, इसके लिए किसे चुना गया है? जो पत्रकार है एन पिल्लई, जो भारतीय पत्रकार है एन पिल्लई, इनको यहाँ पे इस बेहरीन केरलीय समाजम पत्रकार जो साहित्य पुरस्कार है इसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, जो संगीतकार है शंकर महादेवन, नाम आपने सुना होगा। इन पर फिल्म निर्माता दीप्ति पिल्ले शिवन की सबसे एक चर्चित डॉक्यूमेंट्री, जिसको नाम के दिया गया है डिकोडिंग शंकर। इसने हाल ही में जो है टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है वो हासिल किया है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट है किसने सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 का पुरस्कार हासिल किया है? तो इन्वेस्ट इंडिया आपका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, कांस फिल्म फेस्टिवल की यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो 2021 में संपन्न हुए हैं। इन कांस फिल्म फेस्टिवल में जो जूलिया डुकोर्ना है, इन्होंने अपनी फिल्म टाइटन के लिए कांस का जो शीर्ष पुरस्कार होता है पाल्मे डी ओर, ये हासिल किया है। तो ध्यान रखिएगा, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 का जो पाल्मे डी ओर है, ये टाइटन को दिया गया है। टाइटन की जो यहाँ पर इन्होंने इनकी जो किसकी फिल्म है, ये जूलिया डुकोर्ना की, ठीक है। यहाँ पर इसी के अंदर देखिए, जो भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया है, इनकी भी यहाँ पर एक ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, इसको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का जो ऑयल डी ओर है या फिर गोल्डन आई अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पर दो भारतीय संगठन, एक तो यहाँ पर देखिएगा इन्होंने यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज हासिल किया है। दो भारतीय संगठनों ने, इसमें एक यहाँ पर शामिल है अधिमलाई पंजगुडीनियर प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी और दूसरा है यहाँ पर स्नेकुंजा ट्रस्ट। इन दोनों को जो है इस बार का ये यूएनडीपी एंड इक्वेटर प्राइज जो है प्रदान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे किसको राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कछार जिला जो असम में है, इसको इस बार राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार दिया गया है कछार जिले को। किस फुटबॉलर को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है? तो शिवाजी बनर्जी को ये मरणोपरांत मोहन बागान रत्न प्रदान किया गया है इस बार, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, हैदराबाद के सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इन्होंने भूखे को भोजन कराने के लिए हंगर हैज नो रिलीजन्स नामक एक अभियान चला रखा है और इसी के लिए इनको सम्मानित किया गया है हैदराबाद के सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को, ठीक है। ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2021 का ताज जीता है? तो वैदेही डोंगरे जो है, इन्होंने हाल ही में मिस इंडिया USA का खिताब जीता है। ये आप ध्यान रखिएगा 2021 के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर प्रमोद भगत को 2019 के लिए डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है, डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो पैरा शटलर है प्रमोद भगत, इनको दिया गया है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है,
इन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देश में तंबाकू नियंत्रण मॉडल विकसित करने के लिए डॉक्टर रमेश गांधी को रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में देखिएगा मेक्सिको की जो लेखिका है वेलेरिया लुसेली, इन्होंने अपने काल्पनिक उपन्यास लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव्स के लिए डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 हासिल किया है। लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव्स ये इनका एक काल्पनिक उपन्यास है जिसके लिए यहाँ पर इनको ये डबलिन साहित्य पुरस्कार दिया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, वेलेरिया लुसेली जो कि मेक्सिको की लेखिका है। नेक्स्ट यहाँ पे युगांडा की लेखिका जेनिफर नानसुबुका मंकोवी को उनके उपन्यास द फर्स्ट वुमन और ब्रिटिश लेखिका पैट्रिस लॉरेंस को उनके युवा वयस्क कथा साहित्य 8 पीसेज ऑफ सिल्वा के लिए झलक पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा नितिन राकेश और जेरी विंड ने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 हासिल किया है और ये जो पुरस्कार है ये ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस नामक पुस्तक के लिए इनको ये दिया गया है, जो नितिन राकेश और जेरी विंड है इनको। नेक्स्ट यहाँ पे कौन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बन गए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा डेविड डियोप। डेविड डियोप पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले। इन्होंने अपने उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो हासिल किया है। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस उपन्यास का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे केरल के थॉमस विजयन ने साल 2021 का नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरो को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय अभिनेत्री है भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम, इन्होंने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। जो यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल है इसके अंदर यहाँ पर देखिएगा जो तिलोत्तमा है, इन्होंने फिल्म राहगीर द वेफेयर्स में अपनी भूमिका के लिए ये पुरस्कार जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ जो अमूल है इसके प्रबंध निदेशक RS सोडी को एशियाई उत्पादकता संगठन ने एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए किसको किया गया है, जो अमूल के प्रबंध निदेशक है RS सोडी को, ठीक है, इनको ये एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट के नागराज नायडू 1 साल के लिए UN ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख बने हैं, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय मूल की जो पत्रकार हैं जिन्हें पुलित्जर अवार्ड जीता है, इनका नाम है मेघा राजगोपालन। देखिए पुलित्जर अवार्ड जो दिया गया है ये मेघा राजगोपालन जो कि भारतीय मूल की पत्रकार है इनको दिया गया है। पुलित्जर अवार्ड हर साल 21 श्रेणियों में दिया जाता है और भारतवंशी पत्रकार है नील बेदी, इनको भी यहाँ पर पुलित्जर अवार्ड दिया गया है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। एक तो भारतीय मूल की मेघा राजगोपालन इसमें शामिल है, एक भारतीय वंश पत्रकार जो नील बेदी है इनको भी इसमें शामिल किया गया है। इस तरीके से टोटल 21 श्रेणियों में दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा IIT रुड़की के जो प्रोफेसर है शैलेश गोविंद गणपुले, इन्होंने विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए NSC काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड्स 2021 जीता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट राजस्थान के फेमिलियल फॉरेस्ट्री ने 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता है। जो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड है 2021 का वो राजस्थान का फेमिलियल फॉरेस्ट्री ने जीता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले जम्मू के मुफ्ती फैज उल वहीद का निधन हो गया है,
ये एक यहाँ पर अलग पॉइंट है, लेकिन ध्यान रख लीजिएगा, इसमें शामिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर असम वार्षिक पुरस्कारों की स्थापना भी की गई है। देखिए असम सरकार ने हाल ही में जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार है उन्हीं के तर्ज पे, उन्हीं के तरह अपने खुद के जो है वार्षिक पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है। और इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं असम सरकार अपने खुद के जो है ये पुरस्कार प्रदान करेगी, जिसको असम रत्न पुरस्कार नाम दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण योगदान के लिए हर साल एक व्यक्ति को इसमें असम रत्न पुरस्कार मिलेगा, जिसको 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। 3 लोगों को असम विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा, 5 लोगों को असम भूषण पुरस्कार दिया जाएगा और 10 लोगों को असम श्री पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर पुरस्कार राशि भी, ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, भारतीय अमेरिकी रसायन सुमित्रा मित्रा को यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 यहाँ पर भारतीय अमेरिकी जो रसायनज्ञ सुमिता मित्रा है, इनको दिया गया है। केरल की जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलेजा, इनको 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा हुई है अभी रिसेंटली, जिसमें देखिएगा इंदौर जो मध्य प्रदेश का शहर है और जो गुजरात का शहर है सूरत, ये संयुक्त रूप से इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। केंद्र सरकार का जो स्मार्ट सिटी पुरस्कार है वो, ठीक है। उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष पर रहा है। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये शहर और उसके अलावा राज्य और यूटी के हिसाब से इन कैटेगरी में जो है इसको प्रदान किया जाता है, जिसमें राज्यों की शहरों की कैटेगरी में इंदौर और सूरत को दिया गया है। राज्यों की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष पर है। ये हुआ स्मार्ट सिटी पुरस्कार के बारे में। नेक्स्ट देखिएगा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर.के. सभरवाल को मंगोलिया का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इससे सम्मानित किया गया है। देखिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के ये अध्यक्ष प्रबंध निदेशक हैं आर.के. सभरवाल, ठीक है। इनको ये मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रकार जो पत्रकार है पी साईनाथ, इनको जापान का फुफुकोवा ग्रैंड पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ मारिया रेसा को यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने के लिए नामित किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला जो अपडेट है वो है जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल और मेक्सिको की जो मार्गेरिटा लूना रामोस है, इनको 2021 के लिए अलाइन पेज ग्लोबल विजन से सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से? अलाइन पेज ग्लोबल विजन से। गीता मित्तल को यह पुरस्कार, देखिए गीता मित्तल ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश बन गई है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला अपडेट है अपना, किसने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अनुपम खेर ने। अनुपम खेर ने इस न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फेस्टिवल में हैप्पी बर्थडे फिल्म में अपने बेस्ट एक्टर के अभिनय के लिए ये बेस्ट अभिनेता का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, कौन 15वां जायद शेख बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली वक्ते बन गई है? तो ये आपका सही आंसर होगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। 15वां शेख जायद पुरस्कार इनको मिला है, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को, और भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बन गई है इस पुरस्कार को जीतने वाली। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उसके बाद में देखिएगा, भारतीय मूल की जो शकुंतला हरक-सिंह है, इनको विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है? तो मैक्सिको की जो एंड्रिया मेजा है, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, नागालैंड के जो पर्यावरणविद है नोकू होम, इन्होंने साल का वेटली अवार्ड्स 2021 हासिल किया है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है।
देखिए ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हीटली अवार्ड्स 2021 इस बार जो नागालैंड के पर्यावरणविद है नूकू फोम, इनको दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत नाइट स्मिथ मेमोरियल बास्केट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? कोबे ब्राइट इनका नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अजय श्रवण पदक किसे प्रदान किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल है निशंक है, इनको दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रकृतिवादी जैन गुडाल ने टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 हासिल किया है। 2021 का जो टेम्पल्टन पुरस्कार है ये यहाँ पर जैन गुडाल ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट, किसने देश में खेल में वृद्धि और विकास में योगदान के लिए एटियन ग्लिच पुरस्कार हासिल किया है? तो हॉकी इंडिया ने ये पुरस्कार जीता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपडेट अपना, साजी NM, जिसे प्यार से केरल का ट्यूबरमैन भी कहा जाता है, को पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में जैव विविधता अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है। ट्यूबरमैन के नाम से जाने वाले साजी NM ने भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 हासिल किया है। उसके बाद में देखिए अगला जो अपडेट है अपना, गोल्ड स्टीवी अवार्ड निम्न में से किसने जीता है? देखिए गोल्ड स्टीवी अवार्ड्स की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। तो ये हासिल किया है किसने? स्पाइस हेल्थ ने हासिल किया है। फिर देखिएगा वीके पांडियन को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन द्वारा 2021 का जो प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा देखिएगा अपडेट, UAE सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं गोल्डन वीज़ा की, तो ये यहाँ पर अनिवार्य रूप से उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोगों को दीर्घकाल तक निवास करने हेतु प्रदान किया जाता है UAE के सरकार के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे किस दिग्गज अभिनेता को 21वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत आपका सही आंसर होगा। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिएगा फिल्म जगत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है। रजनीकांत को 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे उपराष्ट्रपति द्वारा ओडिशा में जन्मे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र को कलिंग रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि कलिंग रत्न सम्मान जो है किसे दिया गया है, तो जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे विश्वभूषण हरिश्चंद्र है, इनको दिया गया है। एक यहाँ पर देखिएगा प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 30वें GD बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में अगला अपडेट है, आशुतोष भारद्वाज को देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार दिया गया है 2020 का, और यह सम्मान उन्हें पितृवध के लिए हासिल किया हुआ है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है। भारतीय धावक दूती चंद को पहले छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार के लिए चुना गया है। दूती चंद ने जकार्ता एशियाई खेलों में 100 तथा 200 मीटर में रजत पदक हासिल किए थे। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार जो है, जो दूती चंद है भारतीय धावक, इनको दिया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे बाफ्टा अवार्ड्स की बात हो रही है। जो 74वां संस्करण इनकी घोषणा हाल ही में की गई थी, जिसके लिए अंतर्गत जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो नोमैडलैंड को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला है। नेक्स्ट, यहाँ पे मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मराठी फिल्म पगल्या ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार हासिल किया है। उसके बाद में देखिएगा जो हैदराबाद की रूपाना सिन्हा सहगल है, इन्होंने नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 हासिल किया है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। उसके बाद में देखिएगा अप्रैल को यानी कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसके तहत देखिए यहाँ पर टोटल
जो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार है वो टोटल 224 पंचायतों को दिया गया है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 30 ग्राम पंचायतों और ग्रामों को दिया गया है। पंचायत विकास योजना पुरस्कार 29 ग्राम पंचायतों और बाल सुलभ को दिया गया है और 30 राज्यों को पंचायत पुरस्कार और 12 राज्यों को ई पंचायत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। फिर देखिएगा 25 अप्रैल 2021 को ऑस्कर अवार्ड्स के यहाँ पर घोषणा की गई है। ऑस्कर अवार्ड्स की अगर बात करते हैं तो इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है ऑस्कर में वो नोमैडलैंड को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फ्रांसिस मैकडॉर्मेड की जो नोमैडलैंड है मूवी है इसके लिए दिया गया है इनको। और अभिनेता का जो अवार्ड है द फादर के लिए एंथनी हॉपकिंस को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का क्लोज हाउ को दिया गया है नोमैडलैंड के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी फर्स्ट में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 जो है श्रेणी फर्स्ट में उत्तर प्रदेश ने जीता है। ठीक है। कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बन चुकी है। ये आपको ध्यान रखना। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड्स कृति करंत नाम ध्यान रखिएगा। पहली महिला बन गई है भारत की और एशिया की ये अवार्ड को जीतने वाली। नेक्स्ट यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के जो पूर्व प्रधान सचिव हैं नृपेश मिश्रा, इनको जापान की सरकार ने जो जापान का स्प्रिंग डेकोरेशंस अवार्ड है इससे सम्मानित किया है। यह जापान का सर्वोच्च विदेशी सम्मान है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और उन्हें यह सम्मान जापान भारत संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में विशेष योगदान के लिए दिया गया है। तो नृपेश मिश्रा को ये स्प्रिंग डेकोरेशंस अवार्ड दिया गया है। जापान का सर्वोच्च विदेशी नागरिक सम्मान है ये। नेक्स्ट यहाँ पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 का जो 78वां संस्करण था वो हाल ही में घोषित हुआ है, संपन्न हुआ है। इसके तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो ड्रामा की कैटेगरी में हो नोमैडलैंड ने जीता है। बेस्ट डायरेक्टर का नोमैडलैंड के लिए चिलोए झाओ को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का ड्रामा के अंदर द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे के लिए एंड्रा डे को मिला है। और बेस्ट एक्टर का ड्रामा के लिए द रेनिस्ट ब्लैक बॉटम के लिए चार्डविक बोसमैन को मिला है। तो ये हो गया गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। ठीक है। उसके बाद में देखिएगा 57 नंबर देखिएगा अपना, इस वर्ष का भारत भारती सम्मान किसको दिया गया है। तो ये वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया है। और भारत भारती सम्मान जो है ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है जो इस वर्ष जो है जो वरिष्ठ साहित्यकार है डॉक्टर सूर्यबाला, इनको चुना गया इसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ष 2020 का जो 30वां बिहारी पुरस्कार है वो मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तहसीलमा संघर्ष और साहित्य को दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये 30वां बिहारी पुरस्कार है, इम्पोर्टेंट है। किसको दिया गया है? मोहन कृष्णा को। इनकी कृति जो तहसीलमा संघर्ष और साहित्य इसको दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा विश्व रैपिड चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार हासिल किया है। उसके बाद में 60वें नंबर का अपडेट देखिएगा अपना, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो वीरप्पा मोइली है इन्होंने 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है इनको, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला अपडेट अपना हिंदी की कवयित्री देखिएगा। देखिए यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। जो सभी के जो मतलब कि जो लैंग्वेजेज हैं उनके अंदर यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा जल्दी से। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो हिंदी की जो कवयित्री है अनामिका, इनकी जो कविता है टोकरी में दिंगत, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। अंग्रेजी लेखिका अरुणधति सुब्रमण्य को इनके लिए साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। उर्दू में जो हुसैन उल हक है, इनके जो उपन्यास है अमावस, इसके लिए यहाँ पर इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा जो उद्या उपन्यास है इसके लिए मराठी लेखिका नंदा खरे को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है, लेकिन इन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। तो ये तो हो गया यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार की, ध्यान रख लीजिएगा। हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, उर्दू के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक करके। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। देखिए ग्रैमी अवार्ड्स 2021 की घोषणा हुई है।
63वां संस्करण था इसका, मार्च में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो बियॉन्स ग्रैमी सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड्स 28 इन्होंने ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं बियॉन्स ने, और ये टोटल इतने अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कलाकार बन गई है सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड्स जीतने वाली। ठीक है, इसके अलावा गायिका टेलर स्विफ्ट के जो फोल्कलोर है, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ एल्बम का ग्रैमी अवार्ड जीता है, और आई कांट ब्रीथ के ने जो सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता है, आई कांट ब्रीथ ने। ये गया ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में। आप प्रीत जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इस बार 2021 का जो प्रीत जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार है, ये मार्च 2021 में संपन्न हुआ है, और इसके विजेता कौन है? एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप वासन को इस बार का ये प्रीत जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। इसे वास्तुकला में दुनिया के प्रमुख पुरस्कारों में एक माना जाता है, और इसे अक्सर वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। प्रीत जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस बार के विजेता हैं 2021 के एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप वासल, दोनों नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की यहाँ पे बात कर लेते हैं, 2021 में जो घोषित हुए हैं। यहाँ पर नई दिल्ली में इनकी घोषणा की गई है। 2019 के लिए पुरस्कार दिए गए हैं फिल्मों के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। कंगना रनौत को पंगा और मणिकर्णिका फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे? कंगना रनौत को। वह पहली अभिनेत्री है जिन्हें 2 फिल्मों के लिए एक साथ राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, एक तो पंगा और एक मणिकर्णिका। दोनों फिल्मों के लिए कंगना रनौत को बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। उसके बाद में अभिनेता मनोज वाजपेयी और धनुष को संयुक्त रूप से बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, और सुशांत सिंह राजपूत को अभिनीत जो एक फिल्म थी इनकी छिछोरे, इसके लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, वर्ष 2019-20 के लिए गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा भी हो चुकी है। जान लेते हैं मार्च 2022-21 में जो है ये 2019 के और 2020 के जो गांधी शांति पुरस्कार है इसकी घोषणा की गई है, जिसमें 2019 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो ओमान के दिवंगत महामहिम सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को प्रदान किया जाएगा, और जो 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार है ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाएगा। तो 2019-20 के दोनों की घोषणा हाल ही में की गई है, दोनों नाम ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, जाने माने हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पागरे को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। इनका एक उपन्यास था पाटली की साम्राज्ञी। ठीक है, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, और इसी के लिए ये 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। जो प्रोफेसर शरद पगारे हैं ये जाने माने हिंदी लेखक है, ये ध्यान रखिएगा। 2020 का व्यास सम्मान, या फिर आप कह सकते हैं 31वें व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसमें अभिनेता इरफान खान को फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए मरणोपरांत बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड दिया गया है, और तापसी पन्नू को फिल्म थप्पड़ के लिए बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड दिया गया है। ये वही 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात। फिर देखिएगा 63वां नंबर, राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर बन गए हैं। HDFC बैंक को एशियाई मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME के लिए चुना गया है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लेबाल को उनकी एक पुस्तक थी सनातन, इसके लिए सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया है, जो कि KK बिड़ला द्वारा दिया जाता है, KK बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। तो यहाँ पर सरस्वती सम्मान 2020 यहाँ पर किसे दिया गया है? एक मराठी लेखक हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाल, इनकी एक पुस्तक है सनातन, इसके लिए दिया गया है। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। साहित्य अकादमी पुरस्कार की यहाँ पे बात करते हैं तो 24 भाषाओं के लिए ये दिया जाता है, अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग लोगों को। और यहाँ पर देखिएगा, ये जो पुरस्कार है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार में इतनी चीज़ें शायद आप याद नहीं रख पाएंगे।
कविता संग्रह हैं ये जिनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। अरुणदत्ती सुब्रमण्य को अंग्रेजी के लिए, हरीश मीनासी को गुजराती के लिए, अनामिका को हिंदी के लिए, फिर कोंकणी के लिए RS भास्कर को, ठीक है, फिर यहाँ पे मणिपुरी के लिए। तो ये सभी भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। उपन्यास हैं ये जिनके लिए दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। फिर यहाँ पर जो कहानी संग्रह उनके लिए ये दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनके आप यहाँ पे नाम देख लीजिएगा। फिर नाटक और संस्मरण और जो महाकाव्य है उनको यहाँ पर ये पुरस्कार मिला है। नाटक की कैटेगरी में जो डोंगरी भाषा के ज्ञान सिंह इनको दिया गया है। सिंधी भाषा में जेठो लालवानी को दिया गया है। महाकाव्य में मणिशंकर मुखोपाध्याय को दिया गया है बांग्ला भाषा के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगला अपडेट है, AR रहमान को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। उसके बाद में देखिएगा तेलंगाना की जो मानसा वाराणसी है इनको मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मानसा को जो है मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 चुना गया है। उसके बाद में बेंगलुरु एयरपोर्ट ने ACI वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है। किसने? बेंगलुरु एयरपोर्ट ने। नेक्स्ट यहाँ पे तमिल फिल्म जो है यहाँ पर कोजिंगल, इन्होंने राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के राइटर डैम 2021 के 50वें संस्करण में टाइगर पुरस्कार जीता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला अपडेट है अपना, भारतीय लेखिका जो जुम्पा लाहिरी है इन्होंने डोमिनिको स्टारनोन के 2016 के उपन्यास ट्रिक का अंग्रेजी अनुवाद कर जॉन फ्लेरियो पुरस्कार हासिल किया है। 4 महिला वैज्ञानिकों ने SERB महिला उत्कृष्ट का पुरस्कार हासिल किया है, जिसमें पहला नाम है डॉक्टर शोभना कपूर, दूसरा अंतरा बनर्जी, सोनू गांधी और रितु गुप्ता। इन चारों को इस बार का ये SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा अपना अपडेट है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी को दिल्ली में पुलिस को गणतंत्र दिवस के परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी प्रदान की है। देखिए दिल्ली पुलिस को इस बार का ये यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी हासिल हुई है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा प्राणी मित्र पुरस्कार की यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिएगा जो यहाँ पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है इन्होंने 2021 के लिए 14 प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार जो है वो प्रदान किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी है, इनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर चुना गया है। देखिए यहाँ पर YS जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 की बात कर लेते हैं। देखिए ये एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ये नवाचार श्रेणी में जो एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा जो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है इसको ये पुरस्कार दिया गया है UNEP के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार हासिल किया है। फिर फिल्म जगत के जो सबसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार है इनकी घोषणा हुई है, जिसके अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो किसे दिया गया है? फीमेल के लिए दीपिका पादुकोण को दिया गया छपाक फिल्म के लिए, और बेस्ट एक्टर जो मेल का अवार्ड है वो अक्षय कुमार को लक्ष्मी के लिए दिया गया है। दोनों आप ध्यान रखिए, ये है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स। और बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर का अवार्ड जो स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत है इनको दिया गया है दिल बेचारा के लिए। बेस्ट फिल्म दिया गया है तानाजी द अनसिंग वॉरियर्स, इसके लिए दिया गया है। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पैरासाइट को दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है यहाँ पर 74वां अपडेट देखिएगा, बिहार सरकार ने लॉकडाउन के दौरान काम के लिए 30 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्राप्त किया है। तो 2020 का जो डिजिटल इंडिया पुरस्कार है वो बिहार को हासिल हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा
वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 21 जिलों के 32 बच्चों को प्रदान किया गया है। तो इस बार का जो यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, कितने बच्चों को? 32 बच्चों को प्रदान किया गया है। फिर यहाँ पर आता है पद्म पुरस्कार। देखिए, पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा हो चुकी है, जिसमें अगर मैं बात करते हैं तो इस बार ये 119 हस्तियों को जो है ये पद्म पुरस्कारों में शामिल किया गया है, एक सूची का ऐलान किया है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इस वर्ष 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्म श्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 119 हस्तियाँ हो गई जिनको ये पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक और पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 2021 में पुरस्कार पाने वाले विजेताओं में 29 महिलाएं शामिल हैं, टोटल 119 में। एक ट्रांसजेंडर और 10 विदेशी NRI शामिल हैं और 16 जिनका निधन हो चुका है। तो इस तरीके से टोटल 119 हस्तियां हैं जिनको ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ये पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्म श्री पुरस्कार मिलेगा। यहाँ पर पद्म विभूषण की जो विजेता हैं उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। उसके बाद में पद्म भूषण की जो पुरस्कारों की सूची है वो आपके सामने यहाँ पर ये नामों के आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर लिस्ट। उसके बाद में देखिएगा अगला जो अपडेट है अपना, हाल ही में बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो ये मेघालय ने जीता है। फिर अगला जो अपडेट है, केंद्र सरकार ने गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया है। देखिए, महावीर चक्र युद्ध काल में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जो इस बार किसे दिया गया है? कर्नल संतोष बाबू को दिया गया है। शहीद हुए थे गलवान घाटी में। ठीक है, उसके बाद में देखिए पुलवामा में जो हमला हुआ था उसके हमले से पहले आतंकवादियों की जो विस्फोटक से भरी कार थी, इसका पीछा करके उन्हें रोकने की कोशिश में अपनी जान न्यौछावर करने वाले जो CRPF के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है मोहनलाल, इनको वीरता के लिए सर्वोच्च पुलिस पदक सम्मान दिया गया है। ये भी आप ध्यान, वीरता के लिए सर्वोच्च पुलिस पदक मोहनलाल को दिया गया है। क्यों दिया गया है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, CRPF की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में और सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की जो राम मंदिर की झांकी है, इसने पहला पुरस्कार हासिल किया है। जो उत्तर प्रदेश की झांकी, इसका विषय क्या था? अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। नेक्स्ट यहाँ पे ओके, हमारा कंप्लीट हो चुका है ये पॉइंट, ये टॉपिक यहाँ पर जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स का था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप मिलते हैं और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड धन्यवाद।